हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की। आज की वीडियो में वो प्रश्न रखे हैं जो आपसे नहीं बनते थे, आप कहते थे इनको बनाना इम्पॉसिबल है। तो आज का वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे शानदार ट्रिक बताऊंगा, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिनों के बाद जुड़ा तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि भाई इसको करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग डिसीजन है। भाई जो ए है वो 2 दिन पहले चला गया काम छोड़ करके, और जो बी है वो 3 दिनों के बाद में जुड़ा है काम पर। ठीक है, यही तो कंडीशन है। अब देखिए, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं आपके पास। लिख लिया। जो आपका ए है वो काम को करता है 3 दिन में, बी करता है 4 दिन में, सी करता है 6 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो हमें टोटल काम पता लग जाएगा कितना है। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो टोटल काम 12 है। ए आपका 1 दिन में 3 करेगा, नहीं, टोटल काम को 3 दिन में कर रहा है ना। ए आपका जो ए है वो 3 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 3 से 12 में डिवाइड देंगे, कितनी बच जाएगा, 4 बार। ठीक है, 4 से डिवाइड दो 12 में 3 बार, और 6 से डिवाइड दो 12 में 2 बार। इसका मतलब ये है ए आपका 1 दिन में 4 काम करता है, तभी तो 3 दिन में पूरा 12 काम कर लेगा। बी आपका 1 दिन में 3 काम करता है, तभी तो 4 दिन में 12 काम कर लेगा। सी आपका 1 दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में 12 काम को करेगा। समझ में आई बात। अब बात समझिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि जो ए है वो 2 दिन पहले चला गया, काम छोड़ करके चला गया, 2 दिन पहले चला गया। अब समझिए, प्रश्न की यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति पहले चला जाए, पहले काम को छोड़ दे, पहले काम को छोड़ दे या काम छोड़ के चला जाए, तो उसके काम को आप प्लस करेंगे, याद रखिएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि 3 दिनों के बाद में जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति बाद में जुड़े, बाद में काम में शामिल हो, ठीक है, बाद में शामिल हो या बाद में जुड़े, तो उसके काम को भी आप प्लस करेंगे। बस इतनी बात है इन प्रश्नों में याद रखने वाली। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले काम छोड़ के जा रहा है, उसके काम को प्लस करेंगे। कोई व्यक्ति बाद में काम में शामिल हो रहा है, बाद में जुड़ रहा है, तो उसके काम को भी प्लस करना है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, आपका ए है 2 दिन पहले जा रहा है काम छोड़ करके। ठीक है, तो देखिए 2 दिन पहले जा रहा है। ए आपका 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 4। 2 दिन पहले जा रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 दूने का 8। बी 3 दिनों के बाद में जुड़ रहा है। मैंने क्या करा, पहले काम छोड़ के जाएगा उसको भी हम प्लस करेंगे, बाद में शामिल होगा उसको भी। बी 3 दिनों के बाद में जुड़ा है। बी आपका 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 तिरिक का 9 काम कर लेगा। टोटल काम क्या कितना था, 12 था। इसमें हम जोड़ेंगे ए का काम 8 और बी का काम कितना, 9। अब ये टोटल काम कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, टोटल काम 29 हो गया। पूछ रहा है काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तीनों मिलकर के जब काम को करेंगे, तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना कर रहे हैं, ए आपका 1 दिन में करता है 4, बी 1 दिन में 3 करता है, सी 1 दिन में 2। 4, 3, 7 और 2, 9। तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे, 9 करेंगे। टोटल काम 29 है, 1 दिन में 9 कर रहे हैं, तो 29 को करने में कितना समय लगेगा, 9 तिरिक का 27। 29 में से 27 कट गया, 3 बार कितना बचेगा, 2, तो 2/9। 3 सही 2/9 दिन में कर लेंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। बस ये आप याद रखिएगा, इम्पॉसिबल प्रश्न को भी आप पॉसिबल बना देंगे अगर आपने याद कर लिया तो। कोई भी व्यक्ति पहले काम को छोड़े, उससे प्लस कीजिए, और बाद में काम में शामिल हो जाए एक, उसको प्लस कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिनों में काम। टोटल काम कितना है, अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे टोटल काम मालूम हो जाएगा। 6, 8, 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा।
कटाइए, 6 से कटाएंगे 6 चौके 24, 8 से कटाएंगे 8 त्रिका 24, 12 से कटाएंगे 12 दूने का 24। ठीक है भाई, ये आपका 6 दिन में कर रहा है काम को, तो एक दिन में 4 करेगा तभी तो 6 दिन में वो 24 काम को कर पाएगा। ठीक है, अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। ए 2 दिन के बाद शामिल हुआ, बी ने एक दिन पहले छोड़ दिया, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी व्यक्ति अगर पहले काम को छोड़ दे, पहले छोड़ दे काम को, ठीक है, पहले छोड़ दे तो उसके काम को प्लस करना है, और कोई व्यक्ति बाद में शामिल हो, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, कोई व्यक्ति बाद में शामिल होगा उसके काम को प्लस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई थी, फिर से बता रहा हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए, ए आपका 2 दिन के बाद शामिल हुआ, ए आपका एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 8। ठीक है, बी एक दिन पहले छोड़ गया, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3, तो एक दिन पहले छोड़ गया, एक दिन में कितना करेगा? ये 3 छोड़ गया। ठीक है, तो देखिए समझ में आई बात, पहले छोड़ के जा रहा है तो प्लस करेंगे, बाद में शामिल हो रहा है तो प्लस करेंगे। यहां पर पहले छोड़ के जा रहा है इसका मतलब प्लस करना है, यहां पर बाद में शामिल हुआ, बाद में शामिल होगा तब भी प्लस करना है। टोटल काम आपका पहले कितना था? 24, प्लस कर देंगे 8 को और प्लस कर देंगे 3 को, कितना हो जाएगा? 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे, टोटल काम हो जाएगा 35। काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 4, 3, 7 और 2 9 कर पाएंगे एक दिन में। एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 35 को कितने दिन में करेंगे? 9 त्रिका 27, कितना बचेगा? 8, तो 8/9, 3 सही 8/9 दिन में कर पाएंगे इस काम को। 3 सही 8/9 दिन, 3 सही 8/9 दिन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी की समझ में अच्छे से बात आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा बस। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी क्रमशः 9, 8 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम पता लग जाएगा। 9, 8, 12 का एलसीएम कितना? 72। 9 से काटेंगे कितनी बार में? 9 8 72, 8 बार में। 8 से काटेंगे 8 9 72, 9 बार में। 12 से काटेंगे 12 6 72, 6 बार में। मैंने आपको क्या बताया है फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति पहले काम को छोड़ दे, ठीक है, पहले काम को छोड़ दे तो उसके काम को क्या प्लस कर देंगे? प्लस। पहले काम को छोड़ेगा तो प्लस। कोई व्यक्ति बाद में शामिल होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति बाद में काम में शामिल होगा, काम में बाद में शामिल होगा तो उसके काम को भी प्लस करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बातें नहीं दी गई हैं, अलग दिया गया है कुछ, तो उसको हम माइनस करेंगे, और ये बातें दी गई हैं तो उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, अगर पहले छोड़ता तो प्लस करते, भाई बाद में छोड़ा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, भाई पहले छोड़ दिया तो पहले छोड़ने वाले को तो प्लस करते हैं, यही बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो देखिए, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ए एक दिन में 8 कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 8 त्रिका 24 कर लेगा। ठीक है, समझिए पहले प्रश्न को। बी 4 दिन पहले छोड़ गया, 4 दिन पहले, बी एक दिन में 9 कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा? 9 चौके 36 होता है। टोटल काम कितना था? टोटल काम था हमारा 72। अब समझिएगा प्रश्न को, 3 दिन बाद छोड़ दिया, यहां में कोई कंडीशन है? पहले छोड़ता है तो प्लस करते हैं, ठीक है, बाद में छोड़ता ऐसी कोई कंडीशन मैं नहीं बताई, बाद में छोड़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो बाद में कितना काम निकल के आ रहा है? 24 काम निकल के आया, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 4 दिन पहले छोड़ दिया, पहले छोड़ने वाले को मैंने क्या बताया? अगर काम को पहले छोड़ेगा तो प्लस करेंगे, बाद में शामिल होगा काम में तब भी प्लस। तो यहां पर तो पहले छोड़ रहा है, तो पहले छोड़ रहा है उसका काम कितना निकल के आया? 36, उसको हम प्लस करेंगे। आ रही है दोस्तों बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? प्लस का 36 प्लस का 72 जोड़ेंगे, उसमें से 24 को आप घटा देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो घटा लीजिए। 72 और 36 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108, उसमें से आप घटा देंगे 24 को। ठीक, घटा दीजिए। 8 में से 4 जाएगा 4, 10 में से 2 जाएगा 8, 84 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 84। तो आपके पास काम कितना बचा? 84 बचा। ठीक है, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तीनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे?
9 और 6 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 करेंगे। समझिएगा दोस्तों प्रश्न को, अगर प्रश्न को आपने नहीं समझा है तो आप प्रश्न में गलती कर देंगे। आपने अगर प्रश्न को नहीं समझा तो गलती कर देंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, बार बार। अब देखिए 8 और 9 17, 17 और 6 23 होता है, तो क्या मुझे यहां पर 23 से डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल भी मैं 23 से डिवाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? देखिए यहां पर 3 दिन बाद में काम छोड़ दिया किसने, उसका काम कितना निकल के आ रहा है 24। कितने छोड़ा है काम? ए ने छोड़ा। ए ने काम छोड़ा है तो उसको हम घटा देंगे, इसको तो हम काम में नहीं लेंगे। ठीक है भाई, इसके काम को हम यहां पर भी घटा रहे हैं तो यहां पर भी घटा देंगे। बचा हमारे पास कितना? बी और सी, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? 15। टोटल काम कितना है? 84। एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 84 को करने में कितना लगेंगे दिन? 15 25 75। कितना बचेगा? 75 तक गया तो 9 बचेगा, 9 ऊपर 15 नीचे। कट के सॉल्व हो जाएगा तो काट लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 पंचे 15, तो 5 सही 3/5 निकल के आ जाएगा। 5 सही 3/5, 5 सही 3/5 पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। हमेशा के लिए बता रहा हूं, हमेशा के लिए सही हो जाएगा प्रश्न, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं। देखिए हम इसका काम भी जोड़ रहे हैं, इसका भी जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे यहां पर। जब मैं यहां पर इसके काम को घटा रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां से भी उसको घटा दूंगा, इसका हमें काम में नहीं लेना। ठीक है, पहले शामिल होगा भाई, पहले काम को छोड़ देगा, एक हमें उसका लेना है और जो बाद में शामिल होगा उसका लेना है, अदरवाइज का माइनस कर देना है। समझ में आ रही है बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी और सी क्रमशः 6 9 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। यदि ए और सी ने क्रमशः 3 दिन और 2 दिन पहले छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? व्यक्ति हैं आपके पास ए बी और सी। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूँगा तो टोटल काम मुझे पता लग जाएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 6 से काटेंगे 90 को कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। 9 से काटेंगे 10 बार में और 15 से काटेंगे 15 6 90 6 बार में। अब प्रश्न की कंडीशन को समझेंगे बाद में, पहले जो कंडीशन है मैं आपको लिख देता हूं। अगर पहले कोई व्यक्ति काम को छोड़ेगा, कोई व्यक्ति पहले काम को छोड़ दे तो उसके काम को हम प्लस करते हैं। कोई व्यक्ति बाद में शामिल हो, काम में क्या हो? बाद में शामिल हो, बाद में शामिल हो तो एक उसके काम को प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब समझिए कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है उसे देखते हैं। ए और सी ने क्रमशः 3 दिन और 2 दिन पहले छोड़ दिया। भाई ए ने भी पहले छोड़ दिया और बी और सी ने, ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी ने, ए ने छोड़ दिया 3 दिन पहले और सी ने छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो पहले छोड़ रहे हैं, ए भी पहले छोड़ रहा है, सी भी पहले छोड़ रहा है, तो पहले छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ए आपका छोड़ रहा है दोस्तों कितने दिन पहले? ए छोड़ रहा है 3 दिन पहले। ए एक दिन में 15 करेगा तो 3 दिन में कितना? 45 करेगा। ठीक है, सी आपका एक दिन में कितना कर रहा है? 10, तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 20 कर लेगा। और दोनों ही क्या है? पहले छोड़ने वाले हैं, तो पहले छोड़ने वाले को तो हम प्लस करते हैं। टोटल काम हमारा पहले से 90 था, पहले छोड़ने वाले को प्लस करते हैं तो प्लस कर लीजिए भाई, 45 को भी प्लस कर लो और प्लस कर लो 20 को भी। कितना हो जाएगा? 90 में 20 जोड़ूंगा 110, 110 में 45 जोड़ूंगा 155 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आ रही है ना बात? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर परेशानी है, तो यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई है पहले वो देख लेते हैं। मुझे लग रहा कुछ गलती हो गई है। देखिए गलती क्या हुई है। सी का काम था दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई बी में कर लिया, गलती से बी में मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि सी का काम था। तो सी एक दिन में 6 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा दोस्तों? 12 करेगा। ठीक है, टोटल काम हमारा 90 था, प्लस कर लीजिए 45 को और प्लस कर लीजिए 12 को। ठीक है, 90 में 45 जोड़ूंगा 135 और 135 में 12 जोड़ूंगा 147। ठीक है, 147 हमारा टोटल काम हो गया। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 10 25 और 6 31। ठीक है, 31 कटा लीजिए। 31 से कितनी बार में कटेगा? 31 चौके 124 होता है। 147 में 124 गया, कितना बचेगा? 31। 31 नहीं दोस्तों 23 बचेगा। 31 से हम 4 बार डिवाइड देंगे, 124 तक कटेगा और 147 में से 124 तक कट गया, कितना बचेगा? 23 बचेगा। तो 23/31 ये आपका आंसर हो गया।
थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई थी, हमको मल्टीप्लाई सी का काम था तो हमें सी से करना था, गलती से हमने बी से कर दिया। तो आप गलती मत कर देना, ये बात आप याद रखिए, हमसे गलती हो गई लेकिन आप गलती मत कर देना। एग्जाम में सोच कर करना सी का काम है या बी का काम है। और आपको ट्रिक हमारी कैसी लग रही है इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए, बी और सी क्रय में से 4, 8 और 9 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए कर सकता है 4 में, बी करता है 8 में, सी कर सकता है 9 दिन में। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ तो टोटल काम मुझे पता चल जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 72। भाई 4 से कटारो 72 को 18 बार में कटेगा, ठीक है। 8 से कटाओ 72 को 9 बार में कटेगा और 9 से कटाओ 72 को 8 बार में। कंडीशन क्या है मैं पहले लिख देता हूँ। कोई व्यक्ति अगर पहले काम को छोड़ दे, पहले काम को छोड़ दे तो उसके काम को हम क्या करेंगे? प्लस। कोई व्यक्ति बाद में शामिल हो काम में, कोई भी व्यक्ति हो वो बाद में शामिल हो काम करने के लिए तो उसके काम को भी प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन को समझिए क्या कह रहा है। ए ने एक दिन बाद छोड़ दिया, एक दिन बाद छोड़ रहा है ए, ठीक है। ए आपका एक दिन बाद छोड़ रहा है, तो ए आपका दोस्तों एक दिन बाद छोड़ रहा है। ए आपका एक दिन में 18 कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 18। फिर आगे कह रहा है बी 2 दिन पहले जुड़ा, जो बी है वो 2 दिन पहले जुड़ा। बी एक दिन में 9 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 18 करेगा। प्रश्न की कंडीशन को समझ लेना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति पहले काम को छोड़ता है तो प्लस करते हैं, बाद में शामिल होता है तो प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस कर देते हैं, ठीक है। टोटल काम हमारे पास कितना है? 72। पहली कंडीशन, एक दिन बाद में छोड़ दिया, बाद में छोड़ रहा है कंडीशन में नहीं है, बाद में छोड़ रहा है कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके काम को माइनस कर देंगे। कितना काम है इसका? 18। दूसरे को देखते हैं, बी को। बी 2 दिन पहले जुड़ा, बाद में जुड़ता तो प्लस करते, पहले छोड़ता तो प्लस करते, ये तो बाद में जुड़ रहा है तो बी को भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बी का काम कितना है इसका? बी का काम भी 18 है, ठीक है। तो 72 में से 18 माइनस करूंगा, फिर 18 मतलब टोटल 36 माइनस करना है। 72 में से 36 माइनस करूंगा, काम कितना बचेगा? 36, ठीक है। अब इनको तो शामिल करना ही नहीं है, इनको तो घटा देना है, तो यहां भी घटा दिया मैंने, यहां भी घटा दिया। तो सी अकेला एक दिन में कितना करता है? 8। टोटल काम 36 है तो 8 एक दिन में 8 हो रहा है तो 36 कितने में होगा? 8 चौके 32, 4 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा? 4। तो 4 ऊपर बटे में 8, कटा के छोटा हो सकता है। 4 एक कम 4, 4 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 का मतलब क्या है? 4.5, 4.5, और 4.5 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। आई दोस्तों बात समझ में? अगर इस कंडीशन को आपने रट लिया, याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया तो ये प्रश्न आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए, बी और सी क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए करता है 12 में, बी करता है 15 में, सी करता है 18 में। तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो टोटल काम मुझे पता चलेगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 180। 12 से काटो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। 15 से काटो 12 बार में कटेगा। 18 से काटो तो 10 बार में। कंडीशन मैं यहां पर लिख देता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर पहले काम को छोड़ दे, पहले काम को छोड़ दे तो उसके काम को प्लस करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बाद में शामिल हो, बाद में शामिल हो, बाद में जुड़े काम के लिए, बाद में शामिल हो या बाद में काम करने के लिए जुड़े तो उसके काम को प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस करते हैं। अब कंडीशन को समझ लीजिए क्या कह रहा है। ए 2 दिनों के बाद जुड़ा, ए आपका 2 दिनों के बाद जुड़ रहा है मतलब बाद में शामिल हो रहा है तो इसका काम हमें प्लस करना है। बी 3 दिन पहले जुड़ा, पहले जुड़ा, पहले छोड़ता तो प्लस करते लेकिन पहले ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब इसका माइनस करेंगे। बी का क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और ए का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए ए का, देखिए ए 2 दिन बाद जुड़ा, एक दिन में ए 15 कर रहा है तो 2 दिन में कितना कर लेगा? ये 30 कर लेगा। बी 3 दिन पहले जुड़ा, बी एक दिन में 12 तो 3 दिन में कितना? 36, ठीक है। टोटल काम कितना था हमारे पास? 180 था। ए का हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? ए 2 दिनों के बाद जुड़ रहा है, भाई बाद में शामिल हो रहा है तो जोड़ेंगे। तो कितना है? ए का काम 30 है तो मैं इसमें 30 जोड़ दूंगा, ठीक है। और बी है वो 3 दिन पहले जुड़ रहा है, भाई पहले अगर छोड़ देता तो प्लस करते लेकिन बाद
जुड़ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना है इसका काम 36, तो मैं 36 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब 180 में 30 जोड़ो 210, 210 में 36 घटा देंगे तो 174 हो जाएगा। कितना 174। अब एक दिन में मिलके कितना कर रहे हैं भाई, ये माइनस वाला है तो इसको हटा देंगे। 15 10 25 कर रहे हैं। एक दिन में कर रहे हैं 25 तो 175 कितने में करेंगे, 25 छिक्के 150, कितना बचेगा 24, 24 बट्टे 25। 6 सही 24 बट्टे 25 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के बाद इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कितने बच्चे ऐसे थे जो इन प्रश्नों से पहले डरते थे, कितने थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। शेयर मत रोकना इस वीडियो पे, बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए और ट्रिक भी शानदार है। ठीक है, तो रोकिएगा मत, इस वीडियो को अपने पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।